गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये है आपका पार्ट वन, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, क्लास 12। ठीक है। तो इससे आज की क्लास में, इससे पहले हमने बेसिकली क्या पढ़ लिया था, इससे पहले हमने पढ़ लिया था आपका पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस में पढ़ लिया था, फॉरवर्ड बायस में पढ़ लिया था। लेकिन रिवर्स में एक चीज रह गया था हमारा, एवेलांच ब्रेकडाउन। ठीक है। जया बच्ची का कनेक्ट ही नहीं हो पाया, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवेलांच ब्रेकडाउन ये हमारा लास्ट क्लास में रह गया था। तो आज की क्लास में हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे आज एवेलांच ब्रेकडाउन को। और उसके बाद अगला टॉपिक जो हमें करना है वो हमें करना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली हम अगला टॉपिक हमारा होगा प्रैक्टिकल यूज या फिर यूजेस ऑफ डायोड। यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जहां पे बेसिकली इसके बहुत सारे यूज आते हैं। एक यूज आता है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो टाइप के, हाफ वेव एंड फुल वेव। और दूसरा आता है आपका ऑप्टिकल यूज। ऑप्टिकल यूज, ऑप्टिकल यूज में आपको तीन चीज पढ़नी है, एलईडी, सोलर सेल एंड फोटोडायोड। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में अभी बचे हुए हैं कंप्लीट होने से। ठीक है ना। तो हम इन टॉपिक्स को जैसे ही हम इन टॉपिक्स को कर लेंगे वैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस ये टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम एवेलांच ब्रेकडाउन से। तो अगर आपने लास्ट क्लास ली है, लास्ट क्लास का मतलब पार्ट 6 जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, अगर ली भी नहीं तो उसमें देखा है अगर, तो वहां पे हमने कर लिया था डायोड इन रिवर्स बायस। वैसे बच्चे एक चीज बताओगे आप मेरे को, आप राइटिंग थोड़ी सुधर गई है ना इस पे? हाँ भैया। यस सर, बहुत अच्छी राइटिंग हो गई आप। यस सर, यस। अच्छी तो नहीं है, जैसी कॉपी पे आती है उसके लगभग उसके आसपास पहुंच रही है। हाँ। तो डायोडिंग रिवर्स बायस, तो डायोडिंग रिवर्स बायस में हमने देखा कि जब आप एक डायोड को रिवर्स बायस करते हो तो होता क्या है, होता यह है, यहां पे वोल्टेज अप्लाई करी, यहां पे करंट आया, आई आई किस में आता है, माइक्रो एम्पेयर पे आता है, याद रखना। तो जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और इस पॉइंट पर आते ही करंट का जो है कांस्टेंट हो जाएगा। और इस करंट को, कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है, कांस्टेंट क्यों हो गया था, क्योंकि बिकॉज सैचुरेट, क्यों सैचुरेट का मतलब ही होता है बच्चे कांस्टेंट, बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर लिमिटेड। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे लिमिटेड हैं, और यू कैन से वेरी लो, बहुत कम है, जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ाने से चार्ज कैरियर्स तो कम है, तो करंट बढ़ता नहीं है, करंट उतना ही रहता है।
और जब करंट कांस्टेंट रहता है तो उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेट का मतलब ही होता है कांस्टेंट। सैचुरेट का हिंदी मीनिंग क्या है? कांस्टेंट, इंग्लिश मीनिंग। ठीक है। तो लेकिन जब आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो एक लिमिट के बाद एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं क्या? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे आपका जो करंट होता है बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन। और इस ब्रेकडाउन को नाम क्या दिया गया? इस ब्रेकडाउन को नाम दिया गया एवेलांच ब्रेकडाउन। एवेलांच ब्रेकडाउन। क्लियर बात हो रही है बच्चों? अब हाँ भैया। पॉइंट है एवेलांच ब्रेकडाउन में आखिर होता क्या है? एवेलांच ब्रेकडाउन में होता यह है कि जब डायोड रिवर्स बायस हुआ तो ये जंक्शन बैरियर बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ा। ठीक है। तो रिवर्स बायस में पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पी टाइप से इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप से होल्स आएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, जब आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो दो कंडीशन है। एक कि जब अप्लाइड वोल्टेज लेस देन है किससे? ब्रेकडाउन। तो जब अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन से कम है तब तो कुछ नहीं होता, हमें पता है। तब आपका करंट बहुत कम होता है और सैचुरेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अप्लाइड वोल्टेज ही ब्रेकडाउन ज्यादा आ जाए। अब देखो इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी आई थी और यहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी आई थी, और इस पोलैरिटी की वजह से डायोड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि देखो जैसे जैसे आप ये वोल्टेज बढ़ाओगे ना वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही? सिंपल सी बात है। वोल्टेज बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और वोल्टेज बढ़ाया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ठीक है। लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। करंट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इतना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीजमेंट नहीं आया कि हमारा करंट में कुछ इफेक्ट्स हो। लेकिन इस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो हाई दैट electron will ionize other atom by collision with them। समझ पा रहे हो बात को? वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और वोल्टेज बढ़ाया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो करंट नहीं बढ़ रहा। लेकिन जब आपका अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज्यादा हो गया तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब उसके रास्ते में जो भी आया तो उसको वो उसके इलेक्ट्रॉन में निकाल देगा। तो दो केस है बच्चों, मैं रिपीट करता हूं आपको। पहला केस इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आता है,
एटम से टकराता है और रुक जाता है, यहाँ आया, फिर एक एटम से टकराया फिर रुक गया, फिर यहाँ टकराया इससे रुक गया। ठीक है, तो जब वोल्टेज आपका कम है तो कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन कोलिजन होने के साथ साथ वो रुक जा रहा है, कोलिजन हुआ रुक गया, कोलिजन हुआ रुक गया। लेकिन जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज्यादा होगी ब्रेकडाउन से, तब काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब इस रास्ते में जो भी आया उसी का इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। मैं दिखाता हूं आपको, एक इलेक्ट्रॉन आया रास्ते में, ये एटम पड़ा, टकराया, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और खुद भी निकल गया इधर साइड में टकराने के बाद। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे? 2 एटम से टकराएंगे। अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो टोटल कितने हो गए आपके? 4। 1 2 3 4। अब ये 4 से टकराएंगे एटम से, तो कितने बना देंगे? 8। अब ये 8 किससे टकराएंगे? 8 एटम से टकराएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बना देंगे? 16। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों? जिस तरह से ये एटम इलेक्ट्रॉन टकराते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो एकदम जैसे कि हमने यहां पे देखा इस केस में कि माइनस यहां पे इलेक्ट्रॉन कम थे, इसी बात क्या देखा हमने कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, लेकिन अब जब आपने अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दी है तो ये इलेक्ट्रॉन जिससे भी टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा, फिर इलेक्ट्रॉन जिससे भी टकरा है इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं सिस्टम में। समझ में आ रही है बात बच्चों, नहीं आ रही है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए एकदम से, क्यों जनरेट हुए थे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब वो जिस भी एटम से टकराएगा उसी के ही इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। पता है कैसी बात है ये कुछ ऐसी बात है, अगर आप समझना चाहो कि एक पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है, इस पे आम लगे हुए हैं और आपने यहां पे एक पत्थर फेंका, धीरे पत्थर फेंका, आम से लगेगा और पत्थर नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत तेज पत्थर फेंका तो क्या हो सकता है कि वह आम से टकराए और खुद भी आगे निकल जाए और आम को भी आगे की तरफ ढकेल दे, और फिर रास्ते में वो आम जिस आम से टकराएगा उस आम को भी निकाल देगा बाहर। समझ पा रहे हो बात बच्चों मेरी? हाँ ना बोलो? हाँ भैया। ठीक है, हाँ तो भैया। ठीक है, ओके। तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे हुआ ये, यहां पे मैं लिख रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो हाई दैट electron will ionize other atoms by collision with them and produce more electrons। ठीक है, तो हमारा क्या देखा? हमने देखा कि इन एवलांच कंडीशन concentration of charge carriers increases suddenly। क्यों इंक्रीज हुआ? ड्यू टू आयनाइजेशन, ड्यू टू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ ionization due to collision of electron with atoms। so अभी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ी है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस सडनली। तो जब चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ी है, सो
amount of current also increases suddenly in breakdown region। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। अब होता क्या है एवलांच ब्रेकडाउन में, बट इन एवलांच ब्रेकडाउन current is so high that due to heating effect it destroys the diode itself। ठीक है, क्योंकि वही एवलांच ब्रेकडाउन में करंट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो डायोड को ही खराब कर देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और एक नोट जो आपको याद रखना है कि V diode can also destroy in forward bias if high voltage is applied। देखो रिवर्स बायस में डायोड खराब हो रहा है, बात समझ में आ रही है, लेकिन फॉरवर्ड में भी डायोड खराब हो सकता है। कब? जब आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड में भी, तो अगर करंट बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डायोड खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि एक 12 वोल्ट की एलईडी है और उसको आपने उस एलईडी को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, 100 वोल्ट से, 100 वोल्ट। क्या होगा, एलईडी जलेगी? बताओ। नहीं जलेगी सर। जलेगी, शुरुआत में जलेगी इंस्टेंटली, और फिर अचानक से बहुत तेज जलेगी क्योंकि हाई वोल्टेज है, और फिर कुछ कुछ सेकंडों में ही वो एलईडी जो है ना वो इतनी हीट हो जाएगी कि उसका गिलास टूट जाएगा या फिर वो एलईडी खराब हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कुछ मिली सेकेंड, हाँ भैया। लेकिन कुछ मिली सेकेंड के बाद एलईडी इतनी हीट अप हो जाएगी 100 वोल्टेज पे कि वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो ब्रेकडाउन फॉरवर्ड में भी होता है, कब? हाई वोल्टेज। और ब्रेकडाउन रिवर्स में भी होता है, कब? आफ्टर, उसका नाम, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया बस, एवलांच ब्रेकडाउन। रीजन दोनों का सेम है। रीजन क्या है दोनों का? हीटिंग इफेक्ट, कि हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू करंट, कि करंट का हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों में ही वो डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर बात हो रही है बच्चों? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, ओके हो रही है। ओके ओके, समझ गया बच्चों। अगली बात, एक टॉपिक आता है रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायोड का रेजिस्टेंस। ठीक है, डायोड का रेजिस्टेंस। तो आप एक चीज बताओ, दो चीज पूछता हूं मैं आपसे, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता है, वेरी हाई। ठीक है, आफ्टर क्रिटिकल वोल्टेज
आफ्टर नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के बाद करंट क्या होता है, वेरिया ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, और यू कैन से नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें आइडियल डायोड की, आइडियल डायोड में कितना होता है, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है, अगली बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में क्या करंट कितना होता है, करंट इज वेरी लो, करंट बहुत कम है। और करंट किस में होता है, माइक्रो एम्पेयर में, विच मींस रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई, और उसको हम बोल सकते हैं ऐसे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो एयर में क्या बोल देते हैं हम, सर्किट कैसा है हमारा, ओपन है। तो ओपन सर्किट का मतलब कि वायर कनेक्ट ही नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूं, एक बैटरी से मैंने एक रिवर्स बायस में कनेक्ट करा एक बल्ब, एक एलईडी, तो ये क्या एलईडी जलेगी, रिवर्स बायस में कनेक्ट करा है डायोड को, तो क्या होगा, करंट होगा ही नहीं कुछ, एलईडी ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, एलईडी नहीं ग्लो करेगी, क्यों, क्योंकि करंट बहुत कम है, करंट बहुत कम है। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है आपका कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट। डायोड ने करंट को फ्लो ही नहीं होने दिया, तो जब डायोड करंट को फ्लो ही नहीं होने देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। और फॉरवर्ड में क्या होता है, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो उसका वो कुछ भी करंट को रोकेगा ही नहीं, उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम, तो जितना भी करंट जा रहा होगा वो सारा करंट जाने देगा। ठीक है ना भाई, वो सारा करंट जाने देगा। तो यहां पे फॉरवर्ड में हम बोलते हैं डायोड कैसे काम करता है, आपका क्लोज सर्किट। क्लियर बात हो रही है बच्चों? हाँ ना बोलो? Yes, sir. ठीक है, यस सर। अगला टॉपिक, हेलो सर। अगला टॉपिक है आपका डायोड। सर मैं एग्जिट कर लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सानू आप समझ में नहीं आ रहा बच्चे? नो सर, क्यों समझ में नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा नहीं नहीं सर, मैं पुराना क्लास नहीं देखा इसलिए। ओहो, तो ये चैप्टर तो आपको पढ़ाया हुआ है शायद मैंने एक बार ऑफलाइन क्लास में। यस सर सर, ये मैंने 2 ऑफलाइन क्लास थोड़ी पढ़ता था हमारे पास। थी। पढ़ता था एक बार पढ़ा ही। ऑफलाइन तो पढ़े थे। तो सर हम 2 क्लास उसके बाद से नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सालों का समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर मैं यूट्यूब से सीख के हाँ आऊंगा अपलोड जो फिर। वीडियो कर रखी है आप उन वीडियो को पहले देखो, ठीक है ना, और थोड़ा जल्दी कॉप अप करने की कोशिश करना। ठीक, तो डायोड एज रेक्टिफायर, ये हमारा नया टॉपिक है जो कि हमें आज करना है। आज बेसिकली हम जो करना चाहेंगे हम करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तब क्या होता है, रिवर्स बायस होता है तब क्या होता है। क्या आप कंफर्म हो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, फॉरवर्ड और रिवर्स? कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो,
कि फॉरवर्ड बायस में सर्किट ओपन होता है और रिवर्स सॉरी फॉरवर्ड में क्लोज होता है और रिवर्स में ओपन होता है। जल्दी से हाथ खड़े करो कोई भी जिसको समझ में नहीं आया हो। अमन सिंह ओवरऑल गैंग, संजीव को समझ में नहीं आया, ठीक है। और कोई? शर्माओ मत बच्चे, कोई बात नहीं, नहीं आया हो तो दोबारा बता रहा हूं मैं अभी। आदित्य, ठीक है। और कोई? अमन, ठीक है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। डायोड फॉरवर्ड बायस करा और यहां पे मैंने लगाई है एक बैटरी तो लगा दी, यहां पे कुछ लगा दिया हमने, क्या? एलईडी, ठीक है, नहीं एलईडी नहीं, एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे मैंने डायोड को फॉरवर्ड बायस करा तो ये जो फॉरवर्ड बायस करते हैं डायोड, फॉरवर्ड बायस में आपको पता है करंट हाई होता है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग करंट बहुत ज्यादा होता है और रिवर्स में करंट बहुत कम होता है। फॉरवर्ड में करंट होता है माइक्रो एम्पेयर में और रिवर्स में करंट सॉरी फॉरवर्ड में मिली एम्पेयर और रिवर्स में करंट होता है माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट बहुत ज्यादा है और फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रहा है और मेजॉरिटी चार्ज का मतलब कि चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका लो होगा। जब चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। लो रेजिस्टेंस का मतलब कि जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है और जब रेजिस्टेंस ही बहुत कम है तो क्या ये डायोड करंट को रोकेगा? नहीं, ये डायोड हमारा करंट को सीधा जाने देगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो वो कैसे काम करता है? एक क्लोज सर्किट, उसको दूसरा नाम होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट कर दिया मैंने इस वायर को, इससे इस पॉइंट से सीधा कनेक्ट कर दिया। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसका मतलब क्या है कि उसके थ्रू करंट फ्लो होगा और हम बोल सकते हैं करंट विल फ्लो। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको इतना क्लियर है कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, करंट क्या होता है? फ्लो होता है। ये कौन है भाई? ये मुझे एक बार बताना जरा, ये कौन था? यस, नाम चेंज करा है बच्चे, ठीक है। ईमानदारी से बताओ कौन था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर कोई यश नाम का लड़का था। नहीं वो तो पता है यस नाम का था, लेकिन वो था कौन? नाउ फॉरवर्ड बायस में आपका क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है
और लो रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल। ठीक है, और जब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है तो हम बोल सकते हैं कि डायोड वहां पे है ही नहीं, जहां पे डायोड था वहां पे सीधा एक वायर कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, वहां पे सीधा हमने वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। सर आ गया। अगली बात यह है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में डायोड तो होगा और एलईडी भी होगी। एलईडी मतलब बल्ब, बट यहां पे होगा रिवर्स बायसिंग में। अब एक चीज देखो, रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। और करंट कितने मैग्नीट्यूड का होता है? वो होता है माइक्रो एम्पेयर मैग्नीट्यूड का। मीनिंग क्या है? वेरी लो। और जब करंट बहुत लो है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी हाई। जब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, तो क्या यहां से इसके थ्रू करंट फ्लो होगा? पहली बात नहीं होगा। होगा, लेकिन बहुत कम होगा। और बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल। सर क्यों? बेटा माइक्रो एम्पेयर करंट तो होता ही है ना। आई समझ? अच्छा हाँ हाँ, माइक्रो में सही बात ठीक है, लेकिन वो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से है। है कि करंट को रिवर्स बायस डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। वो करंट को अपने थ्रो से पास होने के लिए अलाउ नहीं करता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो इसका एक नया सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो ऐसे बनेगा कि जहां पे डायोड है वहां पे वो हो गया ओपन। क्या ये डायोड करंट को पास होने दे रहा था? नहीं। जब डायोड करंट को पास ही नहीं होने देता तो उसका मीनिंग ही क्या होता है कि यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है या फिर सर्किट क्या है? ओपन है। क्लियर बात हो रही है बच्चों? Yes, sir. तो रिवर्स बायस को हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट, और फॉरवर्ड बायस को हम बोल सकते हैं क्या? क्लोज सर्किट या शॉर्ट सर्किट। ठीक है बच्चों, ठीक है भैया। अगली बात, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, डायोड एज रेक्टिफायर। डायोड एज रेक्टिफायर। अब अगर डायोड ऐसे रेक्टिफायर आपको समझना है तो पहले हम समझते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर वो डिवाइस है जिसका यूज किस लिए करते हैं? यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेक्टिफायर। एसी क्या होता है? एसी वो जिसमें दो पोलैरिटी हो और जिसकी पोलैरिटी चेंज हो, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एसी है। और डीसी क्या है भाई? आदित्य अपना माइक ऑफ करो।
डीसी क्या है? डीसी वो जिसकी पोलैरिटी सेम रहे, या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। ठीक है, अगली बात क्या? अगली बात ये कि वो ये काम कैसे करता है। तो आप देखो कि सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जर की। किसकी बात कर रहे हैं? चार्जर। एक सॉकेट था, इस सॉकेट में आपने अपना चार्जर लगाया। ठीक है, चार्जर लगाते ही आपको क्या मिल गया? डीसी मिल गया। चार्जर ने एसीओ किसे कनेक्ट कर दिया? एसीओ कनेक्ट कर दिया चार्जर ने अपना डीसी में। ठीक है, लेकिन वो करा कैसे? उसके लिए सबसे पहले उसने 220 वोल्ट की एसी को लो करा। एसी जो कि 220 वोल्ट पर आ रही थी उसे उसने कन्वर्ट कर दिया 5 वोल्ट, 5 से 10 वोल्ट की एसी पर। ठीक है, अब आपको पता है एसी में अगर आपको वोल्टेज को कम करना है आपको क्या करना पड़ता है? आपको लगाना पड़ता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एसी 220 वोल्ट, और यहां पे हमने लगाया क्या? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना बात को। कि वाई वी आर यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं अभी हम। रेक्टिफायर में पहला स्टेप क्या आता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो डायोड है because diode will get destroyed at high voltage। क्योंकि डायोड हमारा हाई वोल्टेज पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए पहले हमने क्या करा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया और हाई एसी को कन्वर्ट कर दिया लो वोल्टेज एसी में, जिससे कि डायोड काम करता रहे। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? हाँ भैया हो रही है। ठीक है, अब पहला जो रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहां पे मैं लगाने वाला हूं एक हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है? ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम बात करेंगे हाफ वेव की। हाफ वेव कैसे? क्योंकि एसी में एक वेव पॉजिटिव की होती है और दूसरी नेगेटिव की होती है, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ठीक है, तो वो वेव जो कि आधी पे काम करे, या तो पॉजिटिव पे काम करे या फिर नेगेटिव पे काम करे। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब रेक्टिफायर which allows only half वेव। ठीक है, वो रेक्टिफायर जो कि सिर्फ आधी वेव को अलाउ करे, आधी वेव को रोक दे, उसका नाम क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से एसी उसको कर दिया स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन के बाद अगर मैं यहां पे एक डायोड लगा दूं, सिर्फ एक डायोड, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं आरएल, लोड रेजिस्टेंस, और इसके क्रॉस क्या है? वी आउटपुट हम चेक कर रहे हैं वोल्टमीटर से। तो हुआ क्या?
तो होगा क्या? ध्यान से देखो, यहां पे थी हाई एसी, हाई एसी, इसने किसको कन्वर्ट कर दिया? इसने इसको कन्वर्ट कर दिया लो एसी में, लो एसी। तो लो एसी आ रही है ये क्या है मेरी? लो एसी। ठीक है, ऊपर क्या वोल्टेज है, नीचे क्या है टाइम है। ठीक, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स लेता हूं मैं। सपोज करो हम बात कर रहे हैं इस ए पॉइंट की, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? बी पॉइंट। और जो यहां पे वोल्टेज दिखा रखा है, ये वोल्टेज दिखा रहा है वोल्टेज एट ए पॉइंट। ठीक है, तो एसी में क्या होगा? एक बार ए पर पॉजिटिव साइकिल आएगी और अगली हाफ में क्या आएगी? नेगेटिव साइकिल आएगी। एक बार पॉजिटिव आई, एक बार नेगेटिव आई, एक बार पॉजिटिव आई, एक बार नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई। समझ रहे हो बात को? एक बार करंट ऐसे जाएगा और फिर अगले में करंट कैसे जाएगा? इसका उल्टा जाएगा। क्लियर बात हो रही है बच्चों? एसी है ना ये? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, अब यहां पे आपको समझना क्या है? यहां पे आपको समझना यह है कि जब ए पॉइंट पर, यहां पे ग्राफ दिखा रखा है मैंने, ए पॉइंट पर जब पॉजिटिव साइकिल आई तो डायोड कैसा हुआ? पॉजिटिव साइकिल गई पी पर, तो डायोड कैसे हुआ? फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो यहां पे डायोड हुआ फॉरवर्ड बायस। आधी साइकिल के बाद ए पॉइंट पर क्या आया? नेगेटिव, तो डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस। जब पॉजिटिव आई तो क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। और जब नेगेटिव आई तो क्या हुआ? रिवर्स बायस। पॉजिटिव पे फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव पे रिवर्स बायस। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? इसमें किसी को डाउट? हाँ जी भैया, आ गया। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। नहीं भैया। ठीक, अब सिंपल सी बात है, हमें एक रूल पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट क्या होता है? फ्लो होता है। और जब डायोड रिवर्स बायस होता है, करंट विल नॉट फ्लो। कितनी बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब ये तो था इनपुट, ठीक है। अब हमें बनाना है आउटपुट। तो क्योंकि यहां पे जगह कम है तो मैं अगले पेज पे डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। एसी स्टेप डाउन, एक सिंगल डायोड, एक लोड रेजिस्टेंस आरएल, और यहां से आउटपुट वोल्टेज निकाला। ठीक है, इनपुट क्या आया? इनपुट आया था ये, ओहो, ठीक है, ये आया था मेरा इनपुट। इनपुट इस तरीके से मैंने यहां पे नाम दिया इस पॉइंट को ए पॉइंट, तो ये है मेरा वोल्टेज एट ए पॉइंट। ठीक है, अब हमें पता था कि जब ए पर पॉजिटिव आएगा तो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड, और नेगेटिव आया तो क्या हुआ? डायोड रिवर्स बायस। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। तो पहला हम बात करते हैं जब जब आया पॉजिटिव, केस 1, वी ए क्या है? पॉजिटिव, डायोड क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस, करंट क्या होगा? फ्लो। ठीक है, और सर्किट क्या बनेगा? सर्किट बन जाएगा ये जब डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ। जो यहां पे डायोड था वो शॉर्ट हो गया पूरा पूरा,
पूरा पूरा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, रेजिस्टेंस नहीं बचा कुछ भी, आ रहे, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, लोड पे जाएगा, नहीं जाएगा, भाई फॉरवर्ड बायस हो गया तो सारा करंट फ्लो होगा, डायोड कुछ रोकेगा ही नहीं, कुछ भी वोल्टेज को, जो भी वोल्टेज यहां से गई ट्रांसफार्मर से वो कहां गई, फिर लोड पे, वी आउट। तो फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज आएगी वो कैसी आएगी, आउटपुट वोल्टेज जो भी इनपुट से दिया वो पूरा पूरा आउटपुट पे चला गया, ये वाला। अभी सिर्फ फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर बात हो रही है बच्चों? हाँ भैया हो रही है। ये है वी आउटपुट, ठीक है। अगला केस बात करते हैं, अगले केस की, रिवर्स बायस केस 2। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या हुआ, डायोड क्या हो गया, ओपन, और सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट बनेगा ये, तो डायोड ही ओपन हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, खाली जगह आ जाएगी डायोड की जगह पे, डायोड करंट को पास ही नहीं होने देगा, आरएल वी आउटपुट। तो अगर सर्किट ही ओपन हो गया तो क्या आउटपुट पे कोई वोल्टेज आएगी, नहीं। नहीं। या नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, फॉरवर्ड में जो गया वो करंट गया, और रिवर्स में जिस भी पोलैरिटी ने डायोड का रिवर्स बायस करा तो ये वाला पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आउटपुट आएगा आपका ये क्लियर बात हो रही है बच्चों? हाँ जी यस भैया। सर। अब एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे। आ रहे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और आपको दे दिया V एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पर जो वोल्टेज जा रही है वो ऐसी जा रही है, ठीक है, बी पॉइंट पर, और पूछिए क्या, आपसे पूछ ली V आउटपुट कितनी होगी, कैसे जाएगी V आउटपुट, तो बताओ जरा, सर फिर से बोलना। क्वेश्चन सामने बच्चे आपके, बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक सर्किट है, इनपुट वोल्टेज दे रखी है बी पॉइंट पे, और पूछिए आउटपुट पे क्या होगा। अपना अपना डायग्राम बनाओ जल्दी से। आप मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव साइकिल नहीं जाएगी आगे, नेगेटिव वाली साइकिल आगे नहीं जाएगी, नेगेटिव वाली नहीं चाहिए भैया आगे। नेगेटिव वाली नहीं जाएगी, और सेम नेगेटिव वाली साइकिल नहीं आएगी। हाँ जो हाँ भी जी बोल, भैया नेगेटिव जाएगी। देखो सुनो मेरी बात को, जितने बच्चे बोल रहे हैं ना नेगेटिव वाली नहीं जाएगी वो गलत बोल रहे हैं। क्यों, ध्यान दो, मैंने बोला क्या यहाँ पे, वोल्टेज एट बी पॉइंट, बी पॉइंट की पोलैरिटी बताइए आपकी, बी पॉइंट की, ठीक है। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, इसका उल्टा, समझ पा रहे हो? हाँ भैया। तो हाँ ए सर। पॉइंट की आ रहा है पोलैरिटी सर, क्या हो तो- जाएगी, ए पॉइंट की, इसकी जस्ट रिवर्स, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? यस सर। समझ रहे हैं भैया। तो एक चीज आप समझ दो, या तो इसको आप ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझो कि जब बी पॉजिटिव, तो बी ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ध्यान देना आप, बी हो गया पॉजिटिव। टाइम हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, बस एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कंप्लीट कर खत्म करते हैं। ठीक है भैया। बी पॉजिटिव हुआ,
पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो जब बी पॉजिटिव हुआ तो एन पर क्या पहुंचा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मतलब क्या है कि जब आपका ये पॉजिटिव है तो यहां पे डायोड क्या हुआ, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस वाला आगे नहीं जाता, ठीक है ना। सिमिलरली बात करते हैं, जब बी हुआ नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता है बी तो यहां पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, और नेगेटिव पे क्या पहुंचा, एन, तो मतलब यहां पे डायोड हुआ फॉरवर्ड बायस, तो यहां पे काम करेगा डायोड, यहां पे काम नहीं करेगा। तो साइकिल जाएगी आपकी ऐसी कुछ आउटपुट में। क्लियर बात हो रही है बच्चों? हाँ हो रही भैया। जी यस भैया। सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। भैया आप कल कर लेंगे, मेरी बैटरी 1% बची है बस। क्वेश्चन करा नहीं रहा, होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क। चलो ठीक है। चलो करा ही नहीं रहे, छोड़ो। ठीक है भैया। ठीक है भैया। तो थैंक यू वेरी मच। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड कुछ अच्छी गुड तरह। नाइट भैया। गुड नाइट। थैंक्स अ लॉट सर।